1-2 लाख का मिनिमम बेच दिए हैं। मिनिमम 1 से 2 लाख का आप माल बेच दिए। ठीक है, कितना इन्वेस्ट किए थे? बकरी में 1 लाख किए थे शुरू में। स्टार्टिंग में 1 लाख। हेलो दोस्तों, चलिए आपको आज एक तो हम यहाँ बात किए तो पता चला कि ऐसा ऐसा किसान का बकरी फार्म है और इसमें कितना लागत है, क्या खर्च है, कैसे रख रखाव है, क्या सेटअप बना के रखा है। चलिए आपको डायरेक्ट हम किसान से मिलाते हैं और किसान से ही पूछते हैं कैसे कैसे क्या बना। हेलो सर, आपका चैनल में स्वागत है। जी सर। चलिए बकरी फार्म जो बना के आप रखे हैं, कितना टका का लागत में बना के रखे हैं? मिनिमम लग गया है 2-3 लाख का बकरी। कितना दिन से आप बिजनेस कर रहे हैं? 2-3 साल हो गया है। 2-3 साल से हो गया। तो सर पहले आप सबसे पहला काम कि आप अपना दर्शक को अपना नाम परिचय बता दीजिए, फिर आगे बात होती रहेगी। जिला कटिहार हुआ, घर मेरा डंखोड़ा हुआ। नाम सर आपका? मेरा नाम मोहम्मद रमजी हुआ। मोहम्मद रमजू आपका नाम होगा जी। और जिला कटिहार और डंखोड़ा प्रखंड डंखोड़े में ये फॉर्म बना हुआ है। चलिए तो बताइए, बकरी के पीछे आप जो बकरी फार्म खोले हैं, कितना दिन हो गया बकरी फार्म खोलने से? 2 साल हो गया है। 2 साल मिनिमम हो गया है, ठीक ना। तो ये 2 साल के अंदर एक तरफ को कुछ ऐसा भी हुआ क्या, कुछ मरने उड़ने का? नहीं, अभी तक तो नहीं मरा है। ऐसा कुछ सुना हुआ? हुआ। तो ये 2 साल के अंदर में आप कुछ प्रॉफिट निकाले या अभी तक लगा ही रहे हैं इसमें? अभी मिनिमम 1-2 लाख का मिनिमम बेच दिए हैं। मिनिमम 1 से 2 लाख का आप माल बेच बेचे दिए हैं। इस बार तो बकरीद में सर माल बेचे होंगे? बकरीद में बेचे हैं। ये आप होली आने वाला, होली के लिए आने आपके वाला- पास खस्सी वस्सी रेडी है? रेडी है। बकरी सब तो आपके पास पूरा फ्रेश क्वालिटी का है और आप इसमें फुल ध्यान दे रहे हैं, लग रहा है जी। तो ये जो खिलाने का इसमें क्या प्रोसेस है? पहले सबसे पहले खिलाने का ही बात किया जाए। खिलाने का है, ये सूखा आइटम खिलाते हैं 2 टाइम। 2 टाइम सूखा आइटम खिलाते हैं। सूखा आइटम, फिर 1 टाइम ये चारा खिलाते हैं। क्या चारा? हरा चारा। हाँ, तो नेपियर हो गया। नेपियर सूखा आइटम में हो गया, गेहूं का भूसा हुआ, चना का भूसा हुआ, उसके बाद चोकर हुआ, उसके बाद पत्ता भी है सूखा आइटम में। अच्छा, तो मक्का हुआ, ये सब खिलाते हैं। मिक्स कैटेगरी का मिक्स खिलाते हैं। कैटेगरी तो ये का खिलाते हैं। पूरा आप चढ़ाई पे रखते हैं या पूरा आप स्टॉल फिट पे ही रख रहे हैं? 12 फीट पे है। पूरा स्टॉल फिट पे, चढ़ाई पे नहीं बेचते नहीं हैं। पूरा जो भी है स्टॉल फिट पे ही खाना, तीनों टाइम का खाना स्टॉल फिट पे ही देते हैं। चलिए, तो आप ये बताइए इसके बारे में कि आप ये शेड बनाए हैं, शेड में कितना रुपया का लागत हुआ है? सेट में 2 लाख लगा है, मिनिमम 2 लाख लग गया है। 2 लाख रुपया लग गया है। और बकरी पे कितना इन्वेस्ट किए थे? बकरी में 1 लाख किए थे शुरू में। स्टार्टिंग में 1 स्टार्टिंग में 1 लाख लाख किए। तो अभी सिर्फ बकरियाँ पाल रहे हैं या इसके साथ में और कुछ भी प्लानिंग करके बकरी रखे पाले हैं? हैं, गाय के लिए सेटअप बना हुआ है, गाय भी गिराएंगे ऐसा। अच्छा, उसके बाद अभी का टाइम में देख रहे हैं कि आप बकरी के साथ साथ गाय रख रहा है, गाय भी मुर्गी रख रहा है, बत्तख रख रहा है। तो क्या साथ भी काफी प्लानिंग है क्या? सोचे गाय के लिए स्पेशल में बनाए हैं, गाय बकरी के लिए स्पेशल में बनाए हैं, लेकिन गाय बकरी रहेगा मेरा। मुर्गी तो सोचेंगे रखेंगे, नहीं रखेंगे, मेरा शुरू से सोचे। बकरी गाय शुरू से, क्योंकि बकरी में तो कंटिन्यू प्रॉफिट नहीं आता है और गाय ऐसा चीज है कि आप उसे डेली भी मतलब कि प्रॉफिट गाय जनरेट में कर ऐसा सकते है, हैं। डेली इनकम होगा, जैसे अपना खर्चा वो निकल सकता है गाय में। खर्चा। ऐसे बकरी में है, वो सलियाना में 6 महीना में निकलता है। जैसे कोई होली हो गया, जनवरी आ गया, जैसे त्यौहार हो गया, बकरी उकरी हो गया, ऐसा उस सब त्यौहार में निकलता है। तो छोटा मोटा शादी ब्याह, पार्टी फंक्शन में भी आपके यहाँ हाँ, से शादी बकरी ब्याह हमें पार्टी फंक्शन में सब मिल बकरी यहाँ से मिल जाएगी। बिकता भी होगा बीच बीच में बकरी यहाँ से? हाँ, बिकता भी है ना बकरी, बीच बीच में बिकता है बिकता ना। भी है। तो आपको यहाँ से किसी किसान को बकरी चाहिए तो किस हिसाब से बकरी यहाँ से लेगा? उसके पास बकरी किसान को भी देने के लिए बकरी है क्या? हाँ, किसान को भी मिल जाएगा, केजी का हिसाब से मिल जाएगा। तो आप कितना बकरी अभी आपके पास है? अरे 20 बकरी है। तो 20 बकरी आपके पास, इसके साथ में तो लीडर भी होगा? हाँ, है ना, लीडर भी है। लीडर दो है, निकाल दिए। कौन सा कौन ब्रीडर? तोतापरी का है, बड़बड़ी का है, तोतापरी और बड़बड़ी का ब्रीडर 2 रखे हैं ना। तो सिरोही का है। ब्रीडर 3 ब्रीडर से काम करवाते हैं, क्रॉस ब्रीडिंग पे काम कर रहे हैं। ब्लैक बंगाल के साथ में भी वो सिरोही का ब्रीडर चल जाता है? हाँ, चल जाता है, कोई दिक्कत ना होता है। तो ये ब्लैक बंगाल, आपका जो ब्लैक बंगाल है तो क्या को बकरी बच्चा दे देता है? 2 को भी देता है, जैसे फर्स्ट टाइम 1 देता है, 2 देता है, ऐसा। फर्स्ट टाइम 1 देता है, फिर 2 देता है। तो 2 जो बच्चा देता है तो उसके साथ में कोई इशू नहीं होता, दोनों को बचा लेते हैं ना। कोई भी issue और बकरी के साथ में डिवॉर्मिंग बोल कितना दिन में डिवॉर्मिंग करना चाहिए? 3 महीना लगभग। 3 से 3.5 महीना में डिवॉर्मिंग करना चाहिए, सही ना। तो बकरी को हमेशा आप अंदर ही रखते हैं कि बाहर का भी कुछ सेटअप बना हुआ? बाहर का भी है, जैसे बाहर में जैसे हवा लगाने के लिए बाहर में भी सेटअप है इधर। अच्छा, बाहर में पूरा सेटअप पूरा कंप्लीट ऐसे भी देखने में आ रहा, पूरा बाहर का फ्रेश सेटअप बना के रखे हैं आप। और जहाँ पे आप बकरी रखते हैं रात में, वो सेटअप भी आपका पूरा बेस्ट कैटेगरी का बना हुआ है। तो रखने के लिए कोई दिक्कत नहीं, मच्छरदानी लगा के रखते हैं ना? मच्छरदानी रात में मच्छरदानी लगा देते हैं। चलिए, बहुत बहुत
प्रेस का काम करके रखे हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। और बगल में आपका बांस का पेड़ नजर आ रहा है, तो इससे और ठंडा बना हुआ रहेगा। अंदर में गर्मी पर नहीं बनता होगा, गर्मी बनता है क्या? है गर्मी नहीं, हम सोचे कि बांस का पेड़ में बगल में बनाते हैं, ऐसे गर्मी में जैसे पावर चला जाएगा तो वो बांस पेड़ मेरा ठंडा पानी रखेगा। क्योंकि बकरी को हमेशा ठंडी जगह चाहिए, और ठंडी जगह तोतापरी बरबरी को तो हमेशा ठंडी जगह चाहिए, क्योंकि ये गर्मी ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाता है। ये ब्रीड जो है राजस्थान साइड का ब्रीड है। ये अगर आप बिहार में पाल रहे हैं तो इसको हमेशा ठंडा जगह बना के रखना होगा, इसलिए ये ठंडा जगह बहुत इसको पसंद है। नहीं तो ये बकरी आपके पास सक्सेस नहीं होगा। अभी का टाइम में कितना किसान भाई को सुनते हैं कि ब्लैक बंगाल बेस्ट है, ये बेस्ट है, वो बेस्ट है। मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट सिरोही है जी। सिरोही सबसे बेस्ट इसलिए है कि ये बकरा हमेशा बहुत बड़ा होता है, वजन में ज्यादा आता है। ये बकरीद के टाइम में आदमी इसको बहुत ज्यादा खोजता है, तो आप इस ब्रीड पे काम कर रहे हैं तो इससे हमको बहुत खुशी मिला। ये ब्रीड का आपको डिमांड बहुत ज्यादा आता होगा। आता है ना, बहुत डिमांड आता है सिरोही का हुआ, तोतापरी का, ज्यादातर में तो सिरोही का आता है। तो ये जो सिरोही का आपको माल है, इसका खस्सी आप कैसे बेचते हैं? केजी के हिसाब से या पूरा गोटा पूरा माल बेच देते हैं? केजी का हिसाब से, केजी के हिसाब से बेचते हैं। चलिए, बहुत बहुत जानकारी आपसे मिला है। और इधर से हम गुजर रहे थे तो आपको पता चला कि यहाँ एक फॉर्म बना हुआ है, तो सोचे फॉर्म में थोड़ा सा विजिट करके इन्फॉर्मेशन कुछ निकाले। और ये आपका वीडियो पूरा यूट्यूब में देखेगा तो और नया किसान को भी अगर जरूरी पड़ेगा बकरी का तो आप यहाँ से अवेलेबल करवा दीजिएगा, कोई दिक्कत ना हो। हरा चारा का भी नेपियर, जैसे नेपियर का खेत है, नेपियर आप लगा के रखे हैं, तो नेपियर में अगर किसी को नेपियर का स्टिक चाहिए तो वो भी आपके पास मिल जाएगा। मिल जाएगा, वो भी मिल जाएगा। स्टिक भी आप दे सकते हैं नेपियर का। तो हरा चारा हो या सूखा चारा हो, कोई चीज से अगर किसी को चाहिए कटिहार डिस्ट्रिक्ट के अंदर या अदरवाइज बिहार के अंदर किसी को चाहिए तो आप उसको मतलब कि प्रोवाइड करवा दीजिए, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं हो जाएगा। अच्छा लगा आपसे मिलके। और दोस्तों आप लोग से कहना है कि आप लोग के लिए बहुत मेहनत करके हम पूरा इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करते हैं, और बकरी पालन को लेके या और सब कुछ ब्लॉगिंग कैटेगरी का, बिजनेस कैटेगरी का वीडियो हमारा चैनल पे मतलब कि डाला जाता है। तो आपसे निवेदन है कि आप एक लाइक जरूर करें, और अगर आपके इन्फॉर्मेशन में कोई वैसा रहे तो इसको शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।